सारे फसाद की जड़ ये है ना, ये है क्या कर शादी रहे हो? की गई थी ना, क्या कर रहे हो ये है ना। तो ऐसे मंगलसूत्र का लो, हो गई शादी। ये जो तेरा मेरा साथ। इसी के खातिर मैं था ना पति पति, वो झंझटी मैंने खत्म कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया। अब मैं पति नहीं हूँ। चंदन भाई, सबसे पहले आप ये बात मुझे बताओ, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। आपको ये चीज़ कब पता चली? ये उसने मुझे कल फ़ोन करके बताया है, सारी स्टोरी उसने मुझे बताई है कि हमारे साथ और आपके साथ ऐसा ऐसा मेरे घर वालों ने धोखा किया है। मुझे भी तो उन्होंने बताया, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इनको बताया। तू तो बड़ी सीधी है, तुझे कुछ नहीं पता था। मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, सच में। पूरी लाइफ खराब करके रख दी मेरी। अब इन पे गुस्सा करने से क्या फायदा लाइफ आपको? मेरी खराब हुई है, आपकी नहीं हुई है लाइफ खराब। देखो रोशन जी, बैठो पहले, बैठ के बात। अरे बहुत टेंशन हो रही मुझे, बहुत। चंदन जी, इसकी कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरे को तो खुद मजबूर करा गया मंडप। तो वो कैसे कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ है? मुझे नहीं पता, यही बात तो उन्होंने मुझे आकर तुम्हारे घर वालों को वेट करना चाहिए था उसका, जब तक वो नहीं आती है। बोल कर नहीं गई थी, वो किसी को बोल कर जाती तो पता लगता ना, या तक कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था। चुप हो जाओ, इससे लड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप खुद देखो ना, मेरे साथ जब से पता लगा, जब से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मुझे। बहुत हुई है तेरी नौटंकी। रोशन जी प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, आप बैठ जाइए, हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बैठिए, लाइफ खराब करके रख दी मेरी। बैठो आप, बैठो आप, चुप हो जाओ, आप शांत रहो। दोस्तों, इनकी जो बड़ी बहन है, लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, किस कदर इनके बीच में और इनके बड़ी बहन के बीच में झगड़ा हुआ था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो होगा, वो वीडियो देख लेना, तब आपको सारी बात इन लोगों के बीच में जो कुछ हो रहा है आपको पता चल जाएगा। आज से करीब 1 से 2 दिन पहले, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, हम सारी बातें बता रहे हैं ऑडियंस को हम अपने। आज से करीब 1 से 2 दिन पहले इनकी बड़ी सिस्टर ने कॉल किया था रोशन जी के पास। किया था रोशन जी आपके पास? उसने कॉल किया था, वो सारी अपनी परेशानी बता रही थी मुझे। क्या क्या आपको सारी उनकी बात परेशानी दिख रही है, आपको मेरी परेशानी नहीं दिख रही है। सबसे मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं गलती दूंगा सिर्फ तुम्हारे पापा और पापा की, बस। बुढ़ापे में उनके दिमाग सटक गया है। अब एक बात बताओ, जब लड़की बिना बोले जाएगी तो कौन क्या समझेगा? जाएगी। आप खुद सोचो, आपके घर में ये सिचुएशन आएगी तो आप लोग क्या करोगे? फोन करना चाहिए था, कहाँ है कहाँ नहीं है। लग रहा था उनका। देखो, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, इस तरह नहीं, इनको तो लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हमको शौक हो रहा है, मुझे तो शौक हो रहा नौटंकी रचाते हो। है शादी करने का। जिंदगी खराब हो गई है मेरी। प्लीज कुछ दिल के लिए चुप रहो आप यार, पता चल जाएगा जो भी कुछ है उसके मन में, जो भी है सारी चीज पता चल जाएगा। वो बोल क्या रही थी ना आपके सामने की बातें, कल वो परसों वो बोल कर गई थी और उन्होंने वही करा जो वो बोल कर गई थी। तो हमसे उसने क्या बोला? हमसे ऐसा क्यों बोला उसने? क्या बोला उसने आपसे? हमसे ये बोली है कि हम जो है ना आपके लिए गिफ्ट लेने गए थे और आपको सरप्राइज देना चाहते थे, ठीक है? तो मैंने बोला क्यों, तुम्हारे पापा ने तो ऐसा बोला कि तुम घर से भाग गई हो। तो वो रोने लगी बहुत बुरी तरीके से, बोली नहीं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है बस, और मैं कहीं भाग के नहीं गई थी, सिर्फ गिफ्ट लेने गई हूँ आपके लिए, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। किसी को बोल कर जाती ना मुझे बोला ना किसी को बोला, तो सब लोग क्या सोचेंगे? ये तो गलती उसने किया ही है कि वो बिना बोले भाग गई थी, शादी से चली गई थी। और जो भी आपके सामने क्या कह रही है, छोटी मैं तुझे बता कर गई, बता कर गई। अरे मुझे बता कर गई होती तो मैं क्या बोलती नहीं घर वालों को? तो ये चीज़ तुम्हारे पापा को सोचना चाहिए थी, आधा 1 घंटा वेट करूँ या उसे ढूंढवाऊं कहीं पे? नहीं पता कितना वेट किया आप तो लोग वहीं थे ना। अच्छा, और क्या क्या बोला था उसने? तो यही कह रही थी, क्या बोलूँ मैं। देखो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सबसे अच्छा हम बता रहे हैं, उसको कॉल करो आप और बोलो यहाँ आने के लिए। जब तक वो यहाँ आएगी नहीं, जब तक सारी बातें क्लियर नहीं होगी सबके सामने, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये बात आएगी वो, इसे देख के फिर झगड़ा करेगी। इसने बहुत उसको बुरा बुरा बोला है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। ये सामने बैठे, इनसे पूछो। देखो, चंदन जी किसने बोला? मैं तो उन्हें रोक ही रही थी, कितने प्यार से बात कर रही थी, दीदी दीदी करके। उन्होंने मुझे कितनी बददुआएं दी। रोशन जी, आप बोलो कि हम यहाँ पे अकेले हैं, ठीक है? अकेले हैं, तुम आओ अकेले, हम अकेले में बातें करेंगे, ठीक है? जब वो आएगी वहाँ, यहाँ पे ना हम होंगे ना ये रहेंगे, ठीक है? आप अकेले में उससे बात करना, आप ही बात उससे करना, बस झगड़ा ना हो इन दोनों में, ठीक है? एकदम झगड़ा नहीं होगा। आप जो अब वो अकेले आएगी तो अकेले आप बात करना, ठीक है? एक बार आप उनसे कॉल करो और पूछो वो है कहाँ, उनको यहाँ बुलाओ। आप बुला लो ना, अब पता लग जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। तुम्हें तो मैं झूठी ही लगती हूँ ना, तुम्हें तो अभी सब पता चल जाएगा। अभी भी दीदी पे विश्वास हो रहा है ना। चुप हो जाओ। सर
इनके बीच में ना मेरी लाइफ खराब हो रही है। हेलो। रोशन बोल रहा हूँ। हाँ जी रोशन जी बोलिए। कहाँ पे हो? घर पे हूँ मैं तो। आ सकते हो थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, कुछ बात करनी है। हाँ मिलना तो था मेरे को भी आपसे ही। आ जाइए, आप पीछे वाले पार्क में आ जाइए, ज़रूरी काम है कुछ। ठीक है ठीक है आ जाओ। कितनी देर में आएंगे? 15-20 मिनट में आ जाओ। ठीक है आइए। बात हुई? क्या बोला इन्होंने? 15-20 मिनट में आ रही है। वो कह रही तुमसे भी कुछ काम है, तुमसे भी मुझे बात करनी है। 15-20 मिनट में आएगी वो। चलो ठीक है, हमको देखो जो भी बात है क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ आप वहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है? मेरी तो जिंदगी खराब कर दी ना, सबको लग रहा है मैं देखो- झूठ बोल रही हूँ। मेरे को शौक पड़ा इनसे। फिर मुझे गुस्सा दिला रही हो फिर? मंडप में तो मैं खुश होकर बैठी हूँ ना। प्लीज़ यार गुस्सा मत करो इस तरह गुस्सा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे आप तो इधर देख रहे हो, घर पे ये मुझ पे कितना गुस्सा करता है। मुझसे पूछो ना, मैं खाना खा पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। बस यही एक चीज का रट लगाए रहते, तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया, तुमने और क्या धोखा बोलूंगा मैं? और क्या बोलूंगा इसके अलावा? मैं जो किया है वो किया, सारी दुनिया को पता है। दिया। ठीक है आप अभी इंतजार करो ना, उनका आ रही है पता वो। चल जाएगा ना अभी। पता लग जाएगा वो भी कितनी झूठी और कितनी सच्ची है। दोस्तों अभी बात हुई इनकी बड़ी बहन से, वो आ रही है, ठीक है? मैं चाहूँगा कि जैसे ही वो आए सारी बातें क्लियर हो जाए, ताकि ना तो इनके लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी हो और ना ही इनके लाइफ में, क्योंकि इस तरह जो झगड़ा इनके दोनों के बीच में हो रहा है इनकी बड़ी दी को लेकर, ये आगे चलकर और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगी। तो हम कोशिश करेंगे ये सारी बातों को क्लियर करें। हेलो। हेलो रोशन जी कहाँ हो आप? दिखाई नहीं दे रहे। मैं ये आप पहले वाले गेट से घुसे हो ना? हाँ जी। हाँ देखिए इधर, यहाँ ये मैं आ रही देख लिया ना? हूँ। हाँ देखा, आ जाइए इधर आ जाइए। अरे अंजलि, ये सब क्या है? तुम्हारे जाने के बाद यही मेरे साथ हादसा हुआ है। जब तुम लोगों की शादी हुई तो इसके बाद मेरे साथ ये हादसा हुआ है। देख लो अपनी आंखों से। इतना सब कुछ हो गया? तब भी उसके बाद ही मेरे घर वालों ने मुझे भगने का इंजाम दिया कि मैं भाग गई हूँ। तुमने भी मुझे इंजाम दिया कि मैं भाग गई हूँ। देख तो लो मैं मेरी अपनी हालत- जगह गलत थोड़ी हूँ, मैं अपनी जगह गलत थोड़ी हूँ। देख लो अपनी आंखों से मेरी हालत देख लो। बैठो, तुम पहले आराम से बैठो, आराम से बैठ के बताओ। अभी ठीक हो ना? मैं क्या बताऊँ अपने जी की, किसी को मैं कुछ कह भी नहीं सकती। यहाँ मेरे माँ मेरे बाप भी मेरे को बोल रहे भगोड़ी है। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, वो भी मुझे कह रही भाग गई। मैं भागूंगी, मैं भाग उसकी तो कुछ कहो ना, जो तुम्हारे साथ देखो हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी धोखा ही करा है उन्होंने। क्या कर सकते हैं, गलती तुम्हारे पापा की है ना, वो तो तुम्हारे पापा की गलती है। एक बात बताओ, अपनी ही औलाद पे नहीं यकीन नहीं है तो किस पे यकीन करेंगे ये लोग? और इन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी, कुछ नहीं कहा। इन्होंने डायरेक्ट इंजाम दे दिया, भाग गई। ऐसे ही किसी को भी शादी करवा देते हैं क्या? किसी मुझे की तो भी? वो भी नहीं बताया ना उन्होंने, वो भी नहीं बताया। सिर्फ छोटी को तुम्हारी बैठा दिया मेरे पास, और जब मैं घर लेके गया हूँ, जब मुझे पता चला कि ये छोटी बैठी है, मुझे तो मेरे ये साथ भी नहीं इतना पता धोखा, था। मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं, इतना सब। मेरे पापा ने ये तक भी बोला है कि उसके घर नहीं जाएगी। इससे बात मैंने तुमसे बात करने की भी कोशिश की थी। आपको नंबर फिर हमारा कहाँ से नंबर मिला आपको? मेरे को नंबर मिला था, वो है ना वो जो है यूट्यूबर जो है, उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे नंबर लिया था। अच्छा अच्छा चंदन अच्छा से। अच्छा अच्छा। यार बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ज़िंदगी मेरी जो है ना झंड हो चुकी है बिल्कुल। जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी भी खराब हो गई है। मैं भी क्या करूं, कुछ बताओ मेरे को, कुछ भी आइडिया दो कि मैं कुछ कर सकूं। क्या बताऊं मैं, किसके लिए क्या बताऊं? एक वो है, वो जान खाए रहती है मेरी। एक इधर आप भी हो, आप भी परेशान, मैं भी परेशान। इस तुम्हारे पापा की गलती है, रिश्ता एक सिर्फ बात तुम्हारे बताओ, पापा की मेरा गलती हुआ था है। या उसका हुआ था? आपका और मेरा हुआ था। गलत तो हम दोनों के साथ हुआ है ना। बिल्कुल बहन हुआ ने है। भी धोखा दिया, बाप ने भी धोखा दिया, पूरे खानदान ने धोखा दिया। लेकिन वो तुम्हारे घर वाले तो ये कह रहे हैं कि वो भाग चुकी है। एक बार भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ हूँ, किस हालात में हूँ, किस में नहीं हूँ। कैसी गंदी सोच है तुम्हारे घर वालों की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब उन्होंने बोला कि वो भाग गई है।
मैंने मजबूरी में दूसरी वाली लड़की को 2 दिन बैठाया तक है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। जब जाके मुझे जैसे ही मेरे को वो मिला है, मैं घर पे आई हूँ तो मेरे पापा ने मुझे ये बोला है, भगोड़ी तो भाग के आ गई। मैं भागी थी, कोई मैं भागे हुए इंसान कोई वापस आता है? एक भागा हुआ और मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। कभी नहीं आता, ये सब तुम्हारे पापा की गलती है, सब तुम्हारे पापा की गलती है। मेरी ये छोटी बहन जिसे मैंने जान से ज्यादा चाहा था, उसने भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा उसने है। भी मेरे से यही बोला कि दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो भाग चुकी हैं। मैं भागी नहीं थी, मैं भागती तो मैं आती क्यों, और मैं यहाँ क्यों लड़ती? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे घर का क्या मैटर चल रहा है, क्या मैटर नहीं चल रहा है। कुल मिला के मेरी लाइफ जो है ना झंड हो चुकी है, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। बर्बाद हो चुका हूँ मैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ मैं। कहीं मुंह दिखाने का नहीं रहा मैं, कहीं भी मुंह दिखाने का ख़ानदान में, समाज में कहीं भी नहीं। सबसे ज्यादा धोखा तो मुझे छोटी ने करा है मेरे इसलिए साथ, इतना बड़ा धोखा। उसे तो अपनी बहन पे यकीन होना चाहिए था कि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके साथ हम खेले हैं, कूदे हैं, हम एक साथ खाया पिया, सब कुछ अब करा तो है। उसे कोई टेंशन नहीं है, आराम से घर में रहती है, खाना पीना सब खाती, अब तो कोई टेंशन नहीं है उसे। जिंदगी तो मेरी झंड हुई है, जिंदगी मेरी नरक हुई है। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा पूरा परिवार छिन गया। उसको क्या है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है। माँ बाप के पास वो जाती है, घर में आपके रहती है, वो सब काम करती है। ऐसे पति का सुख, परिवार का सुख, सब कुछ मिल रहा है। मैं ही रह रही हूँ पति का सुख तो मैंने उसी दिन बोल दिया था, पति का सुख तो मैं उसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ धोखा ऐसा हुआ था ना। पति का सुख तो उसे कभी दे ही नहीं सकता मैं। लेकिन वो जिंदगी भर में उसे यही बोलती है वो खुश नहीं रहेगी, उसने मेरे साथ धोखा करा एक बार भी। ये तो अब वो सोचती खुश रहे, मैं मेरी तरफ से वो खुश नहीं है, अपनी तरफ से कितनी भी खुश हो, क्योंकि मैंने उसी दिन तुम्हारे पापा से किया था, मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन इसे पति वाला कभी दर्जा नहीं दूंगा मैं। बात करना चाहा तो मेरे पापा ने मुझे कसम दे दिया कि तू जाएगी तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। हाँ, वो तो ऐसा इसीलिए सब क्या बोलते होगा कि अब मेरी छोटी लड़की को छोड़ देगा, वो इसीलिए बोला होगा उन्होंने। तो तुमने धोखे के साथ शादी क्यों कराई जब तुम्हें इतना डरता तो? और मेरे को पहले ढूंढने की कोशिश तो करते। वो आपके पापा को देखना चाहिए था ना। आपके पापा ने सबसे बड़ी गलती यही करी है कि सबसे पहला नाम दिया है कि तुम घर से भाग चुकी हो। एक बात बताओ, दुनिया माँ बाप सब छुपाते हैं अपनी बेटी की कि कोई हमारी लड़की ने गलत काम नहीं करा। बिल्कुल। मेरे माँ बापों ने ऐसे ऐसे सारे रिश्तेदारों में कह दिया कि मैं भाग गई हूँ। अब एक बात बताओ, मैं वापस आऊंगी सब यही कहेंगे ना, भागी हुई लड़की वापस आई है तुम्हारी। मुझे अगर पता होता ना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, शादी मैं 2-4 दिन मेरी के इतनी लिए बुरी condition है, मैं 2-4 चल भी दिन नहीं के पा लिए रही मैं थी। अपनी शादी आगे बढ़ा देता, लेकिन उस टाइम पे मैं शादी में नहीं करता, मैं किसी से भी नहीं करता। धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ भी और हमारे साथ भी। बस यही हुआ कि जो है ना, बस उसको बैठाल दिया, मुझे ये भी नहीं बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या वो भाग गई है। वो तो मुझे शादी के अगले दिन बताया कि वो भाग चुकी है। बताओ क्या करें, तुम्हारी भी जिंदगी खराब, इधर मेरी भी जिंदगी खराब। सब बताओ तुम्हारे पापा की कमी है, जिंदगी उन्होंने लाइफ खराब की है दोनों की, सब तुम्हारे पापा की क्या? कमी एक बात है। बताओ, आप भी यही चाहते थे कि हम दोनों एक साथ रहें, और आप भी मुझे चाहते थे, मैं भी आपको चाहती थी, शादी हम दोनों की हो। मैं तुमसे ही शादी करने वाला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में कोई और आएगा। पापा ने तो ये तक बोला है, तुमसे बात करने के लिए मना करा है, तुमसे फोन पे बात करने पापा के लिए ने मना करा है? ये सब बोला है। क्या बात कर रही हो? पापा ने मुझे मना करा है पापा ने मना मुझसे किया है, बात करने के लिए? मैं झूठ बोलूंगी क्या ये सब बातें? पापा ने मुझसे बात करने में मना करा। छोटी ने मुझे ये बोला है कि दीदी हम एक ही घर में रहेंगे, रोशन जी को आधा आधा बांट लेंगे। उसने भी ऐसा बोला? हाँ, उसने ये सब बोला है मुझे। बताओ मैं क्या करूं? कैसी सोच है उसकी? उसको भी मैंने बुला रखा है, इधर बाप मेरे साथ नहीं उसको है, भी बुला रखा है, मैं बुलाता हूँ। हेलो, इधर आना, तुम जरा इधर आना। क्या क्या बोला गया हमारे बारे में? मैंने कुछ नहीं बोला, ये जो भी बोल रही है सब कुछ ये लोग झूठ बोल रही है। ये कितना झूठ बोल रही हो दीदी तुम? मैं कोई झूठ नहीं बोली। जो मैंने आपसे ये बात कब बोली कि तुम मेरे साथ रहो, हम आधा आधा बांटेंगे? कब बोली मैंने ये बात आपसे? अब ये बात- इतनी बड़ी बात आप इनसे झूठ बोल रही हो। तुम सबने मतलब मेरा पति छीन लिया तुम लोगों ने मिलकर। पति छीना है? एक बार बताओ, घर से भागकर तुम गई हो, झूठ बोलकर तुम गई हो। उसको भागने की यार, तुम लोग जो है ना, एक बात बताओ दीदी, आप घर में किसी को बोल कर गई हो कि आप कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो? मेरे पास माँ तो है नहीं, बाप है, बाप को बता के जाऊँ। बहन मेरी काम में बिजी है कि मैं पति के लिए सामान लेने जा रही हूँ कुछ। वो होश कहाँ है उनको? होश कहाँ है वो? आप झूठ बोल कर गए घर से, ठीक है? मैं कहाँ झूठ नहीं दीदी, आप एक बार बताओ ना, आपने मुझे, आप मुझे तो बताती ना, आपकी बहन तो थी ना, चाहे मैं लास्ट काम कर रही थी, आप ये तो बोल कर जाती ना। क्यों मेरी बात नहीं, को आप नहीं ये तो बोल कर जाती दीदी कि छोटी मैं इधर तुम्हारे जीजा के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। कुछ जो भी तुमने कहानी इनको बताई, जो कहानी तुमने मुझे बताई, हकीकत बताओ ना। मैं सबकी कहानी सुनने के लिए बैठा हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तो मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारे साथ गलत कब चाहूंगी? नहीं दीदी, गलत नहीं चाहोगे तो आपने मेरे घर में आग तो लगा दी है ना आके। छोटी जी तुम गलत कह रही हो, तुम्हारा घर नहीं है। आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? पहले ये बताओ, आपस में क्यों लड़ रहे हो? हैं? आपस में क्यों लड़ रहे हो?
आपस में क्यों नहीं लड़े? मुझे बात कर रही है, बोल रही भाग गई, एक भागी बात थी। बताओ फिर तुमने, और मैंने नहीं वो भागी थी। ये बात मैंने भागी में इंसान वापस क्यों आऊंगी मैं? एक बार बताओ, ये बात मैंने आपको कब बोली कि आप मेरे साथ रहो और हम आधा आधा बांट के रहेंगे? ऐसा मैं सोच सकती हूँ क्या? आपने ये बात कैसे कह दी इनको? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने तूने मेरी, पापा ने बिल्कुल, तुमने अगर तुम तूने बोल पापा कर ने। जाती, अगर आप बोल कर जाती ना तो मैं सबको रोक के रखती कि मेरी बहन इधर गई और अभी आएगी। यार तुम लोग यार, गायब हो जाऊंगी तो कुछ भी तुम लोग ये नहीं करोगे, ढूंढने की कोशिश नहीं क्यों करोगे। नहीं करी? अब मेरी बात सुनो। कोशिश। सारे फसाद की जड़ ये है ना, ये हैं? क्या कर शादी रहे हो? की गई थी ना, ये क्या कर रहे हो ये? ये है ना, तोड़ता हूँ ऐसे मंगलसूत्र का। लो हो गई शादी, करो शादी। शादी 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 ड्रामा लगा रखा है, शादी गुड़िया गुड्डों का खेल समझ रखा है तुम लोगों ने। जिंदगी नाश करके रख दी दोनों ने मेरी। उसको इल्जाम दे रही हो कि वो भाग गई थी। ये मंगलसूत्र ये नाम के लिए बांध दिया जाता है, बर्बादी के लिए। और मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है? मुझे सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या करना है, ठीक है ना? अभी मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। सारे फसाद की जड़ यही थी ना, इसको भी मैंने निकाल दिया। अब बोलो किसका पति हूँ मैं? किसी का पति नहीं हूँ मैं। चंदन जी आना जरा 1 मिनट। रोशन जी आपने ये क्या कर दिया? सारे फसाद की जड़ मैंने खत्म कर दी आज। अब इसी के खातिर मैं था ना पति पति, वो झंझटी मैंने खत्म कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया। अब मैं पति नहीं हूँ किसी का, बस। अब मैंने ये इससे रुका था ना मैं, बस आज ये मैंने निकाल दिया और मैं आज से इसका पति नहीं हूँ, तो बस। अब क्या होगा बताओ? आपने ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो आप अकेले? बस चंदा जी मेरा दिमाग है बहुत ज़्यादा, मैं सोच के आपको बता दूंगा। और आपने इतनी मेरी हेल्प की उसके लिए यार, थैंक यू हेल्प सो की बात मच। नहीं है, प्लीज बस यार। मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज़, मैं सोच के बता प्लीज दूंगा बात तो सुनो यार इनका। चंदन जी प्लीज़, मैं सोच के बता दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना प्यार से मानने के लिए, तुमने ही मानी, तुम्हें मिल गया सब कुछ करवा कर ये सब चीजें। मैंने कहा था ना रोशन जी को मैं पाके रहूंगी, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। यार आप ऐसे कैसे करते हो? आप इनकी बड़ी बहन हो। चंदन जी मैंने पहले ही बोल दिया था, ये लोग मुझे भागने का इंतजाम दे रहे थे ना, भागी नहीं थी, इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोला है ना। फिर भी आप समझ सकती ना, आप उसका नहीं इनकी- थी, आज तुम खुद देख लो क्या मिल गया तुम्हें ये सब करवा के। यार आप तो समझा सकते थे उनका, ऐसा कुछ नहीं। इसमें इनका क्या गलती है? एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है? आपने जिस तरह इनको बोला है, झूठ झूठ सारी बातें मैंने बोला। कोई झूठ नहीं बोला, जो सच था सच ही बोला है। जो भी है ये जड़, ठीक है? आप इस तरह सब जा रहे हो। प्लीज आप बैठ जाओ ऊपर, आप रो मत, प्लीज बैठ जाओ आप। चुप हो जाओ आप। चुप हो जाओ आप, रो मत। खुद देख रहे हो मेरी जिंदगी पूरी खराब हो चुकी है। ये सब कर गए। प्लीज आप रो मत ना आप। मेरी बहन ने आके जो चाहा वो करके मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। दो प्लीज आप रो मत, आप प्लीज आप चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ आप। दोस्तों आपने देखा है किस कदर इनके पति रोशन जी ने इनका मंगलसूत्र तोड़ दिया और वो चले गए, जबकि वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इस बात को न लेकर मैं उनको कभी माफ़ी नहीं करूँगा और मैं उनसे बात करूँगा भी। जिस तरह वो गुस्सा करके भी गया ना, वो ना बहुत गलत किया। और एक बात और, जो इनकी बहन जो इनको साथ नहीं दे रही है, जो झूठा झूठा इल्ज़ाम जो इसके ऊपर लगा रही है, वो इसलिए ताकि पा सके रोशन जी को, जो कि ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। और हम साथ में हैं इनके, हम इनके साथ में हैं क्योंकि इन्होंने कोई गलती नहीं किया है। आप खुद देख रहे हो। ये अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं।